नमस्कार मित्रों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे सेंटर ऑफ ट्रायंगल के बारे में, यानी त्रिभुज के केंद्र के बारे में। ठीक है, तो त्रिभुज के केंद्र क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और उसकी जो भी विशेषताएं यानी प्रॉपर्टीज होगी उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो बने रहे हमारे साथ। और ज़्यादातर एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन यानी केंद्र बेस्ड ही आते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है और इसकी जितनी हो सके आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना है, जिससे आपकी ये तैयारी मजबूत हो जाए एकदम। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखते हैं इसमें त्रिभुज के केंद्र के बारे में। त्रिभुज के केंद्र क्या होते हैं इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो त्रिभुज के 4 प्रकार के केंद्र पढ़ेंगे हम। पहला सेंट्रॉइड जो ग्रेविटी सेंटर है उसके बारे में, और दूसरा पढ़ेंगे हम इन सेंटर अंत्य केंद्रक, और तीसरा परिकेंद्र, और चौथा हम लंब केंद्रक पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके 4 में बारे में देखेंगे। ठीक है, और जिसमें आपको क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं ज्योमेट्री में, वो यानी जो आपके केंद्र बेस भी आते हैं ज़्यादातर। ठीक है, जो केंद्र को ऊपर ज़्यादातर पूछे जाते हैं, माध्यिका के बारे में, उसका एरिया और क्षेत्रफल के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। और हम फर्स्ट पढ़ेंगे केंद्रक, सेंट्रॉइड के बारे में। जैसे ग्रेविटी सेंटर कहते हैं। ठीक है, ग्रेविटी सेंटर। तो पहले केंद्र को समझने से पहले हमें एक पॉइंट को समझना है, हमें माध्यिका यानी हमारी माध्यिका क्या होती है उसके बारे में। माध्यिका को इंग्लिश में कहते हैं मीडियन। मीडियन के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले मैं एक त्रिभुज बना देता हूं। ये हमारा त्रिभुज है, ये ए, बी और सी, ये हमारा एक त्रिभुज है। ठीक है, तो त्रिभुज में हमें पहले देखना है, इसमें केंद्र पढ़ रहे हैं। इसमें केंद्र को पढ़ने से पहले हमें एक माध्यिका की जरूरत होती है, क्योंकि माध्यिकाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु को ही केंद्र कहते हैं। तो पहले समझते हैं कि माध्यिका होती क्या है। तो माध्यिका किसे कहते हैं कि माध्यिका यानी त्रिभुज किसी एक शीर्ष से सामने वाली भुजा पर एक भुजा डालते हैं, तो ये भुजा सामने वाली भुजा को बराबर भाग में बांटती है, उसे हम माध्यिका कहते हैं। अलग भाषा में और कहें तो देखो कि यानी त्रिभुज के एक शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाते हैं, वो रेखा क्या कहलाती है, माध्यिका कहलाती है। इसको मैंने मान लिया डी। तो आपको परिभाषा में लिख देना है ऐसे कि त्रिभुज के एक शीर्ष के सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है। ठीक है, मिलाने वाली रेखा ही माध्यिका कहलाती है। माध्यिका किसे कहते हैं डिटेल में समझ लिया आप। ठीक है, तो त्रिभुज की 3 माध्यिकाएं होती है। इसकी माध्यिका ये मैंने डाल दी, इसको मान लिया मैंने ई, और ये त्रिभुज की एक और माध्यिका डाल दी मैंने, इसको मान लिया मैंने एफ। ठीक है, तो त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु या कटान बिंदु या तीनों माध्यिकाएं जहाँ मिलती हो उसे हम क्या कहेंगे, केंद्र कहेंगे। और केंद्र को हम जी से दर्शाते हैं, क्योंकि ग्रेविटी दे रहे। ऐसा तो हम किसी से भी दर्शा सकते हैं, लेकिन जी से दर्शाते हैं क्योंकि मैं बहुत सारे केंद्र पढ़ेंगे इसमें, जिसमें आपको अलग अलग केंद्रों का नाम याद रहे, इसलिए इसको हम जी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो केंद्र किसे कहते हैं, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ माध्यिका के प्रतिच्छेदन बिंदु सेंट्रॉइड कहलाता है। तो हमने ये पढ़ा कि केंद्र क्या होता है, और केंद्र को हम दर्शाने से पहले हम क्या माध्यिका को पढ़ा है। माध्यिकाओं के कटान बिंदु को सेंटर कहते हैं। ठीक है, अब इसकी हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। अब हम पढ़ेंगे केंद्र की प्रॉपर्टीज के बारे में।
प्रॉपर्टीज यानी विशेषता के बारे में, विशेषताएं, केंद्र की क्या क्या विशेषताएं होती हैं इसके बारे में। तो फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं जिसमें आपको क्या, माध्यिका यानी आधार को दो बराबर भागों में बांटते हैं, बराबर भागों में बांटते हैं। जैसे मैंने एक डायग्राम बना दूं ऐसे, ये हमारा त्रिभुज है ये, ठीक है, ये बी और ये सी, और ये एक डाली मैंने माध्यिका, ठीक है। तो माध्यिका क्या करेगी, इसके मध्य बिंदु को मिलाएगी तभी माध्यिका बनेगी। तो माध्यिका मध्य बिंदु को मिला रहे तो ये दोनों आपस में क्या होगी, समान में डिवाइड कर रहा है, इन दो समान भुजा में डिवाइड कर रहा है इसको। देखो पहला पॉइंट ध्यान में रखना है, ठीक है। दूसरा क्या रखना है इसमें कि माध्यिका त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफल वाले भागों में विभाजित करती हैं। क्या करता है कि यानी माध्यिका है वो त्रिभुज को दो बराबर यानी बराबर क्षेत्रफल वाले भागों में विभाजित करती हैं, ठीक है। तो हम पहले को कह सकते हैं कि माध्यिका क्या कर रही है, इन दोनों को बराबर भाग में बांट रही है। इसका मतलब इनको दोनों को 1:1 में बांट रही है, यानी 1:1 में बांट रही है, ठीक है। ऐसे माध्यिका ये क्या है, एक पूरा त्रिभुज है, ठीक है। तो ये मैंने एक माध्यिका डाली तो इसमें देखो दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक ए बी और डी, एक बन रहा है ए डी और सी, ये दो त्रिभुज बन रहा है। तो ऐसे ही इसकी तरह ये भी त्रिभुज को भी 1:1 में बांटेगी, ठीक है, यानी बराबर। जितना ये त्रिभुज है इतना ये वाला त्रिभुज है, ठीक। दोनों को बराबर त्रिभुज में बांट रही है, ठीक है। मतलब इन दोनों का बराबर यानी एरिया है, क्षेत्रफल है, ठीक है। तो ये दोनों को बराबर क्षेत्रफल में बांट रही है। तो ए बी सी का ये दोनों का क्या होगा, ए बी सी का ये भी आधा होगा और ये भी आधा होगा क्षेत्रफल, ठीक है। ऐसे तीसरी प्रॉपर्टीज क्या है हमें इसमें कि तीनों माध्यिकाएं हैं वो जो इस एक त्रिभुज को यानी 6 बराबर भागों में बांटती हैं। 6 बराबर भागों में या 6 बराबर छोटे त्रिभुजों में बांटती है। कैसे बांटती हैं ये देख लेते हैं। तो मैं यहाँ एक यही बना देता हूँ डायग्राम हमारा, ये एक और माध्यिका है, एक ये भी हमारी माध्यिका है और ये तीसरी माध्यिका, ठीक है। देखो ये वाला 1 2 3 4 5 और ये 6, ये क्या कर रहा है, देखो एक त्रिभुज को 6 बराबर भागों में बांटे। मतलब क्या होगा, ये मैंने मान लिया ए बी सी, इसको मान लिया डी और ये हमारा ई और ये हमारा एफ। तो इसमें आपको क्या करना है कि आपको ए और इसको मान लेता हूँ मैं जी, तो ए जी ई का एरिया पूछा हो आपको दिया हुआ, जैसे या मैं ऐसे ही मान लेता हूँ आपको ए जी ई का एरिया पूछा हो, आपको ज्ञात करना है कि किसने पूछ लिया कि एरिया ज्ञात करना है आपका किसका, त्रिभुज ए जी और ई का, ठीक है। ए जी ई का एरिया ज्ञात करना, तो कैसे करोगे, आपको दे रखा हो जैसे कि ए बी सी पूरे एंगल का एरिया दे रखा हो, तो बराबर में ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी का एरिया और बटा कितने कर दोगे 6, क्योंकि इस एक पूरे बड़े त्रिभुज का 6 भाग किए हुए हैं, ठीक है, और 6 क्या बराबर है, तो इसका मतलब इसका एरिया कितना होगा, भाग में 6, ये बराबर हो जाएगा। ऐसे ही अब चौथा देखते हैं, इसके रूल क्या है। चौथा है कि केंद्रक हैं वो माध्यिका को 2:1 में डिवाइड करता है, ठीक है। ये केंद्रक हैं, जैसे मैंने मान लिया ये एक मैंने बनाई माध्यिका और, ठीक है। तो ये हमारा जी है, ये क्या करेगा 2:1 में डिवाइड करता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है इतना, ठीक है। ये हमारी प्रॉपर्टीज है, इतना आपको याद रखना है कि जो केंद्रक होता है वो माध्यिका को 2:1 में डिवाइड करता है, ठीक है।
इसकी ये इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन भी आते हैं, आपको सीधे ही पूछ ले एग्जाम में, ऐसे दे दे। आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे देंगे, एक मैं क्वेश्चन कराता हूँ आपको। तो देखिए फ्रेंड्स, केंद्र पर बेस्ट कैसे क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं माध्यिका से, ठीक है। तो आपको दिया होगा कि इसमें हमने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी है पीछे उस पर ही आधारित है, ठीक है। तो आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि दिया क्या हुआ, इसमें आपको एरिया ऑफ दिया रखा है, किसका क्षेत्रफल दे रखा है पूरे ए और बी और सी, ए त्रिभुज ए बी सी, यानी इस बड़े वाले एंगल का आपको एरिया दे रखा है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आपको दो माध्यिका दे रखी, देखो एक तो ए डी और बी एम, ये दे रखी एक माध्यिका ए डी, ये माध्यिका है, और एक दे रखी बी एम, ये भी एक माध्यिका है, ठीक है। माध्यिका दे रखी और आपको एरिया पूछा है किसका, इस वाला आएगा ए बी एम, कौन सा त्रिभुज है ए बी एम, इस त्रिभुज का आपको एरिया पूछा है, ठीक है। ये ज्ञात करना है आपको। तो आप कैसे निकालोगे, तो मैंने आपको बताया था कि माध्यिका हमेशा यानी बेस को बराबर दो भागों में यानी इक्वल रेशो में डिवाइड करते हैं, यानी 1:1 में डिवाइड करती हैं, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल दे रखा है और क्षेत्रफल भी बेस होता है, तो मैंने क्या कहा, इनको डिवाइड करती है तो क्षेत्रफल है दो त्रिभुज को भी बराबर भाग में बांटती है, ठीक है। त्रिभुज के दोनों क्षेत्रफल को भी बराबर भाग में बांटती है, ठीक है। तो इसका बड़े वाले का क्षेत्रफल दे रखा है हमें कितना, 64। तो ये त्रिभुज दो बन रहे हैं, देखो ये ए बी डी और ए डी सी दो त्रिभुज बन रहे हैं। तो इसका कितना होगा, इसका भी आधा हो जाएगा, इसका भी आधा, तो 64 के आधे आधे कितने हो गए, इसका हो जाएगा 32 और इन पूरे का हो जाएगा 32, ठीक है। इस पूरे का हो जाएगा 32, ये ए बी और डी का, ठीक है। तो अब ये एक और इसकी माध्यिका है, ये वाली एक त्रिभुज बन रहा है एक अलग से, तो इसकी भी ये माध्यिका है, ठीक है। तो इसका हो गया पूरे का हो गया 32, तो इसको भी आधा आधा बांट दो, ये भी 1:1 में है, ठीक है। तो इसका भी आधा आधा बांट दो, तो ये पूरा 32 है, तो ये हो जाएगा 16 और ये भी हो जाएगा 16। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब हम चर्चा करते हैं अंतः केंद्र के बारे में। अंतः केंद्रक, अंतः केंद्र क्या होता है, इन सेंटर। इन सेंटर के बारे में जैसे हमने केंद्रक सेंट्रोइड पढ़ने से पहले हम माध्यिका की बात की थी, ऐसे ही हम इन सेंटर को पढ़ने के से पहले हम कोण समद्विभाजन की बात करेंगे, ठीक है। तो पहले देखते हैं कोण समद्विभाजन क्या होता है। कोण समद्विभाजन, कोण समद्विभाजक, इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। एंगल, यहाँ लिख देता हूँ, एंगल बाइसेक्टर। तो पहले मैं एक त्रिभुज बना देता हूं। ये एक हमारा त्रिभुज है ए बी और सी, ठीक है। तो आपको इसमें क्या देखना है, हमें कोण समद्विभाजन कर रहा है। देखो कोण का समद्विभाजन क्या होता है, जब हम किसी शीर्ष से, ये शीर्ष है, कोण समद्विभाजन वो होता है जब किसी शीर्ष से वो एक रेखाखंड खींचे जो इस कोण को, ये कोण है, इस कोण को दो बराबर भागों में बांट दे। जैसे इस कोण को, ये कोण ए है तो इसको बांट दे a/2, इसको भी कर दे a/2। जैसे इसको मैंने मान लिया 60 डिग्री, तो इसको 30 और 30 दो आधे यानी बराबर भाग में बांट दे, इसे कहते हैं हम कोण समद्विभाजक, ठीक है। इसका भी कोण समद्विभाजन हो गया, इसका भी ऐसे करेंगे तो इसका भी कोण समद्विभाजन हो जाएगा। इसको b/2 आधे आधे भाग में बांट देगा। ऐसे इसका भी कोण समद्विभाजन करें, ये तो इसका भी कोण समद्विभाजन हो जाएगा इतना, c/2 और c/2, ठीक है। तो कोण समद्विभाजकों का जो मिलान बिंदु है उसे ही हम क्या कहेंगे, अंतः केंद्र। तो आप यहाँ लिख दीजिए कोण समद्विभाजकों का मिलान बिंदु, मिलान बिंदु इन सेंटर कहलाता है, ठीक है। आपको ये तो मालूम हो गया अब कि अंतः केंद्र क्या होता है और कोण समद्विभाजन क्या होता है, ये भी मैंने बता दिया। आपको इसकी परिभाषा तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको ऐसे सीधा ही समझना है, ठीक है। कोण समद्विभाजन होता क्या है, ठीक है। यानी सम का अर्थ होता है समान, ठीक है, समान,
और द्वि का अर्थ होता है दो, और भाजक का अर्थ होता है भाग, यानी समान दो भागों में बांट दे उसे हम क्या कहेंगे, समद्वि भाजक कहते हैं। ठीक है, तो हम किसका दो भागों में बांट रहे हैं, समान कोण को। ठीक है, तो इसलिए इसको कह रहे हैं कोण समद्वि भाजक। ठीक है, ये ध्यान में रखना आपको। अब इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें। प्रॉपर्टीज यानी विशेषताएं। तो पहली विशेषता क्या है, त्रिभुज बनाते थे ए बी और ये सी, और एक हम क्या कर देते हैं, इसका कोण का समद्विभाजन कर देते हैं। ये A2 A/2, ये भी A/2, क्या आधा जो है क्या, ये कोण ए का क्या हो जाएगा, ये भी आधा और ये भी आधा, दोनों ही बराबर होगा तब। ठीक है, जैसे इसको मैंने 60 मान लिया तो 30 ये हो जाएगा और 30 ये हो जाएगा, इन दोनों का मैंने क्या कर दिया, समद्विभाजन, कोण का समद्विभाजन कर दिया। ठीक है, पहले प्रॉपर्टीज याद रखिए इसमें कि ए बी इसका अनुपात AC, यानी AB बटा AC बराबर होगा PD अपॉन DC, इन दोनों अनुपात के बराबर होगा। यानी AB अनुपात AC का यानी AB और AC का अनुपात है वो BD और DC के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, ये पहली प्रॉपर्टीज है, आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं इस पर। 2 नंबर आपको ये ध्यान में क्या रखना है इसमें कि इसका एरिया पूछे इस त्रिभुज का, तो आपको क्षेत्रफल निकालना हो कि A, B और C त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है तो आपको क्या करना है, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, R इंटू S कर देना। ठीक है, तो इसमें R क्या देखते हैं, तो इसमें क्या होगा, ये इतने ही मैं बना देता हूँ बाइसेक्टर। ठीक है, लमसम विभाजन कर रहा हूँ तीनों का, मतलब कौन सा विभाजन कर रहा हूँ सबका, ये। तो अब इन भुजाओं को मिलाते हुए मैं एक वृत्त बनाता हूँ। ठीक है, तो वृत्त बनाता हूँ तो ये क्या बन रहा है, देखो एक वृत्त बन रहा है, और ये क्या है, अंतर त्रिज्या होगी, अंतर त्रिज्या R है, रेडियस AB, ये भी है और ये भी है। ठीक है, और ये वाला एक अंतर केंद्र हो गया, और इस वृत्त को कहते हैं अंतर्वृत्त। ठीक है, ये अंतर्वृत्त क्या होता है, और ये अंतर रेडियस है, R त्रिज्या है। ठीक है, तो ये R हो गया ये वाली। ठीक है, और S क्या होगा, अर्ध परिमाप होता है। ठीक है, तो इस A के सामने वाली भुजा को, इस पूरी को स्मॉल a से दर्शाते हैं, मैंने आपको बताया त्रिभुज पढ़ाया था अलग से। इसको इस C के सामने वाली भुजा और B कोण के सामने वाली भुजा को स्मॉल b से दर्शाते हैं। तो इसका S बराबर होगा आपका A प्लस B प्लस C अपॉन 2, यानी अर्ध परिमाप होता है। ठीक है, यानी इसका परिमाप क्या होगा, तीनों को जोड़ेंगे वही परिमाप है, और इसका जो जोड़कर इसका आधा कर दे तो क्या होगा, अर्ध परिमाप। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टीज में क्या है कि इसमें जो ABIC जो कोण है हमारा BIC वो है 90 डिग्री प्लस BAC कोण के क्या है, बराबर है BAC। ठीक है, तीसरा ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको भी, ये कि कोण BIC है वो बराबर है 90 डिग्री प्लस कोण AB। एक तो 90 डिग्री करना है और साथ में ये भी जितना भी कोण हो पूरा, ठीक है, उसको आपको साथ में जोड़ देना है, जो किसके बराबर होगा, इस कोण के बराबर होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। इतने आज मैंने दो यानी सेंटर के बारे में बताया था, एक सेंट्रोइड और एक इन सेंटर के बारे में। तो अब अगले दो और रह गए हैं। ठीक है, परिकेंद्र और लंब केंद्र, उसको मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, और कुछ बेसिक्स यानी क्वेश्चन भी कराऊंगा। बने रहे ऐसे हमारे साथ। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आपको समय के साथ वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, जिससे हमारा भी मोटिवेशन बना रहेगा और आपको ऐसे ही शानदार वीडियोज़ और क्लासें आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। धन्यवाद।